लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रेवलिंग, हैंस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे एक आ गया कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनको अपने ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लाइट वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि लाइट वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है और उनको अपने ट्रेवल के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो दो पॉइंट हमने यहाँ पे सीखे कि लाइट वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है और लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि आपको हर जगह हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो आपको इसको याद कर लेना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पॉइंट और, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मींस लाइट ऐसे ऐसे करके ट्रेवल नहीं करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं वीडियो में और वो बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन होगा और आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक मिरर दिखाया हुआ है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पड़ी है और वो इसी तरीके से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर बनाया गया है जिसको नॉर्मल कहते हैं और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, मींस कि अगर आपने लाइट रे इस तरीके से डाली है तो उसी एंगल पे वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। प्लेन मिरर है जो वो इमेज बनाता है वो सेम साइज की बनाता है। देखिए आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी आपकी हाइट है उतनी ही बड़ी आपको शीशे के अंदर अपनी इमेज दिखती है। तो दो पॉइंट्स हैं, इट इज ऑफ सेम साइज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है, वो एक्चुअल नहीं होती है। वो आपको जो शीशे के अंदर अपनी इमेज दिखती है वो वर्चुअल होती है और वो सीधी होती है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया है फॉर्म्ड एज, मींस जैसे आपकी खुद ऑब्जेक्ट है वैसी ही सेम टू सेम इमेज बनती है। फॉर्म्ड एज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जैसा भी ऑब्जेक्ट होता है मिरर के सामने बिल्कुल सेम टू सेम इमेज बनती है, लेकिन वो मिरर के पीछे बनती है और जितनी दूरी पे आप मिरर के आगे खड़े हुए हैं उतना ही मिरर के पीछे जाकर के इमेज बनती है। इसमें यह कहा गया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। मींस कि अगर आप मान लीजिए कि ये एक प्लेन है, जो हमारा ये बोर्ड है ये एक प्लेन है, मींस ऐसे नहीं है कि रे तो ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल रही है, मींस सब कुछ एक ही प्लेन में होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इस फिगर में कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं और इसको कॉनकेव क्यों बोला गया है। देखिए ये केव की तरह है, ऐसे मान लेते हैं। देखिए ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ ये मिरर मुड़ा हुआ है और इसमें देखिए पीछे की तरफ यहाँ पर पॉलिश है, जो ये साइड है ये इसका रिफ्लेक्टिंग है कि मींस अगर रे ऑफ लाइट यहां से पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आएंगी। ये बीच का इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। जब हमारे कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट आती है और वो पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जाकर के मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो देखिए पैरेलल लाइट्स आ रही हैं इधर से और कॉनकेव मिरर पे देखिए एक रे ऑफ लाइट इधर आई और ये फोकस पे चली गई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई ये फोकस पे चली गई, तीसरी रे ऑफ लाइट आई ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे चली गई। इसी तरीके से ये सारी लाइट रेज आ रही हैं और ये जा रही हैं फोकस पे। तो ये फोकस पे ही जाती हैं। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है कॉनकेव मिरर पर तो वो जाकर रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे जाकर के वो मीट करती है। तो हमारा जो पोल, ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस और जहां पे हमारा ये मिरर है इसको पोल बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम
फोकल लेंथ बोलते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, इसको आप फोकल लेंथ कहेंगे। जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है। देखिए मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है और उस स्फीयर का जो ये सेंटर है, तो देखिए आप एज्यूम करिए कि ये एक बहुत बड़ी बॉल है या स्फीयर है, उसका आपने थोड़ा सा हिस्सा काट दिया है तो उससे ये आपका कॉनकेव मिरर बना है। लेकिन ये जो कॉनकेव मिरर का जो यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है, एज्यूम करिए कि पूरा ये एक स्फीयर बना है। या फोकस जो होता है ये पोल है और जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके आधे रास्ते पर फोकस होता है। मान लीजिए कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस जो होगा वो 5 सेंटीमीटर पर होगा। और यही हमने यहां पर देखा है इस फॉर्मूले में कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे रास्ते पर है। एक बार और समझ लेते हैं। मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी? फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, मान लीजिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस निकालने के लिए आपको करना है F इज इक्वल टू R बाई 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बाई 2, F इज इक्वल टू R बाई 2 इन केस ऑफ मिरर। यहां पर आया है कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर जो रेज कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ती हैं वो डाइवर्ज होती है। मींस ये एक रे आई और टकरा के ऐसे चली गई, ये एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे चली गई, ये रे ऑफ लाइट आई वो डाइवर्ज होकर इधर चली गई। इसी तरीके से जो कोई भी पैरेलल लाइट आती है हमारे कॉन्वेक्स मिरर पे वो डाइवर्ज हो जाती है। अब उसी तरीके से देखिए यहां पर ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो इस साइड होती है। मींस ये अब आप रे ऑफ लाइट तो आपकी ऐसे चली गई, लेकिन आप एज्यूम करिए कि ये अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पॉइंट पे मिलती है। और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ।